हेलो बच्चों। तो बहुत से बच्चों के मन में ये डाउट है कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में क्या डिफरेंस होता है, मतलब बेसिक डिफरेंस क्या है, और दूसरी बात इनको कब लगाना है। ये बहुत से बच्चों के मन में डाउट है और मैंने देखा कि बहुत से कमेंट भी ऐसे आ रखे। तो आज की इस सेशन में हम समझने वाले हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और पूरा अच्छे से समझने वाले हैं कि आज के बाद में इसके रिगार्डिंग आपके मन में कोई डाउट नहीं बचेगा। ठीक है ना? हाँ, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा सेंट्रीपिटल के बारे में बता देता हूं। सेंट्रीपिटल फोर्स वो नेसेसरी फोर्स आप ऐसे समझ लीजिए जो किसी पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में मेंटेन करता है। आप मान लीजिए कि ये आपका रोटेशन एक्सिस है, ठीक है ना, ये रोटेशन एक्सिस है, जैसे ये हो गया रोटेशन एक्सिस। इसके मैं यहाँ पे एक धागा बांधूं और एक पार्टिकल लटकूं और इसको ऐसे घुमाऊं मैं, तो ये क्या बन गया, इसका रोटेशन एक्सिस बन गया। इसके अबाउट कोई पार्टिकल ऐसे क्या कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा सर्कुलर पाथ के अंदर। अब सर्कुलर पाथ में ये है इसका रोटेशन एक्सिस और एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कितनी है, ओमेगा, और ये जो डिस्टेंस है वो है आर। ठीक है, अब देखो इसको अगर सर्कुलर पाथ में मूव करना है तो अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, बस, और कोई कुछ भी नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है तो उसे सर्कुलर मोशन मेंटेन करने के लिए एक इनवर्ड यानी अंदर की तरफ टुवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स लगता है जिसका नाम क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और उसकी वैल्यू कितनी होती है, अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स की अगर मैं वैल्यू लिखूं तो उसमें क्या आएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर आता है। एम क्या होता है, मास होता है। ओमेगा क्या होता है, खुद का ही ओमेगा है भाई, ये ओमेगा क्या है, खुद का ओमेगा है। और आर क्या हो गई, उस एक्सिस से डिस्टेंस हो गई। ठीक है ना? अभी अगर देखोगे, अगर मैंने रस्सी बांध रखी है तो वो जो टेंशन होगा ना, यहां का टेंशन, वो टेंशन इसको क्या प्रोवाइड कर रहा होगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। बात समझ आ गई ना? अब सेंट्रीपिटल फोर्स कहीं ना कहीं कभी भी कोई ना कोई तो ऐसा जरूर मिल जाएगा जो उसे प्रोवाइड कर रहा होगा। वैल्यू कितनी होगी उसकी, मैं अगर बोलूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा कितना, वो इतना ही आएगा, लेकिन उसे कोई ना कोई चाहिए होगा उसे वो देने के लिए, कोई ना कोई चीज तो होगी। जैसे यहां का आया टेंशन आया ना, कई बार हो सकता है वो फ्रिक्शन फोर्स आ जाए। जैसे आपके घर में पंखा होगा, उस पंखे के एक ताड़ी के ऊपर आप क्या रखना, सिक्का रखना और फिर उसे चालू करना, तो थोड़ी देर तो वो साथ साथ घूमेगा, फिर साथ साथ घूम रहा है, इसका मतलब उसे क्या मिल रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा होगा ना। वो प्रोवाइड कौन कर रहा होगा, जैसे मैं यहां पे इसके सिक्का रख दूं, मैं इसको घुमाने की कोशिश करूं तो उसको पक्की बात है एक फोर्स जरूर लग रहा होगा, जैसे ये है। ओके, अब मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं तो ये घूमने के लिए क्या चाहिए, केंद्र की तरफ क्या चाहिए, सेंटर की तरफ क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। वो यहां पे कौन प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। हो सकता है कई बार mg प्रोवाइड कर दे, हो सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड कर दे, हो सकता है मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड कर दे, हो सकता है कोई और ऐसा फोर्स जो वहां पे लग रहा हो, वो उसे सर्कुलर पाथ में बनाए रखने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा हो। ओके, कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा आपको, पक्की बात है। नॉर्मल रिएक्शन भी हो सकता है, ठीक है ना? हाँ, ये बात हो गई। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हुआ, मोटा मोटा मैं समझाऊंगा चाहूं। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में है तो उसे सर्कुलर पाथ में बनाए रखने के लिए एक फोर्स की जरूरत होगी जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। वो केंद्र की तरफ ही लगता है, बस, है ना। और वैल्यू कितनी होती है, एम ओमेगा स्क्वायर आर। ओके, ठीक है जी, बात खत्म हो गई, बढ़िया, फिर तो कोई समस्या नहीं है। अब सेंट्रीफ्यूगल से समझने से पहले अपन को समझना पड़ेगा फ्रेम क्या होता है। देखो, फ्रेम वो चीज होती है जहां से किसी ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है, बस जहां से भी किसी ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा था। वो दो टाइप की होती हैं, फ्रेम क्या होती है, दो टाइप की। एक तो होती है इनर्शियल, एक होती है नॉन इनर्शियल। एक होती है इनर्शियल, दूसरी होती है नॉन इनर्शियल। इनर्शियल क्या होती है, ऐसी फ्रेम जिनका खुद का एक्सेलरेशन नहीं होता है, ठीक है ना, खुद का एक्सेलरेशन कितना होता है, 0। और नॉन इनर्शियल जिनका एक्सेलरेशन होता है, ठीक है ना। देखो, ये इनर्शियल है जहां पे एक्सेलरेशन क्या है, 0। नॉन इनर्शियल जहां पे एक्सेलरेशन क्या है, नॉट इक्वल टू 0। थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं सूडो फोर्स का। सूडो फोर्स का कंसेप्ट कहां से है, देखिए मैं मान लेता हूं कि एक लिफ्ट है बेटा, इस लिफ्ट के अंदर एक क्या रखा हुआ है, बॉक्स, एम मास का। ओके, और यहां पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है जिसका नाम दे दूं मैं O1, और एक ग्राउंड के ऊपर ऑब्जर्वर है जिसका नाम है O2, और ये लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रही है। बात समझ आ गई? देखो, जो ये O2 ऑब्जर्वर है इसका खुद का एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। तो ये O2 ऑब्जर्वर, जो O2 एक फ्रेम है, या फिर मैं ग्राउंड को एक फ्रेम मान लूं, तो वो कैसी फ्रेम मानी जाएगी, इनर्शियल फ्रेम मानी जाएगी, बिकॉज इसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो O2 के रेस्पेक्ट में अगर मैं
इसका एफबीडी बनाऊं, एफबीडी बनाना है मुझे, ठीक है ना। पहला बनाता हूं मैं O2 के। जब ये O2 देख रहा है तो देख के क्या बोलेगा कि भैया एक m मास है, उसके ऊपर क्या लग रहा है, mg लग रहा है। एक क्या लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन, और एक ऊपर की तरफ इसका एक्सेलरेशन कितना है a। अरे जितना लिफ्ट का है उतना ही इसका भी होगा ब्लॉक का, ठीक है। तो क्या लगा दो, एफ नेट इक्वल टू एम ए लगा देते हैं, अप्लाई करो एफ नेट इक्वल टू एम ए। तो एफ नेट ऊपर की तरफ हो गया तो n माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, और यहां पे n की वैल्यू आ गई mg प्लस एम ए। तो ये बात हो गई किसके लिए, इनर्शियल फ्रेम के लिए। लेकिन अगर मैं बोलूं O1 के रिस्पेक्ट में इसका एफबीडी बनाऊं, तो देखो O1 के रिस्पेक्ट में ये है m मास, इसका ये क्या बोलेगा, एक तो mg लग रहा है, एक लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, बाकी कोई फोर्स लग नहीं रहा। ये ऐसे ही बोलेगा, O1 क्या बोलेगा, बाकी तो कोई और फोर्स लग ही नहीं रहा, क्योंकि मेरे रेस्पेक्ट में तो ये किस में, रेस्ट में, तो मेरे रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन भी कितना है, 0। तो मैं ऊपर की तरफ ए दिखा सकता हूं क्या, नहीं दिखा सकता। इस O2 के रेस्पेक्ट में, O1 के रेस्पेक्ट में कुछ भी नहीं आएगा। तो O2 क्या बोलेगा, n इक्वल टू कितना आ गया, mg। अब देखो दो अलग अलग ऑब्जर्वर है और दोनों के लिए नॉर्मल रिएक्शन इस ब्लॉक के ऊपर लगने वाला अलग अलग आ गया। कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी हो गई भैया, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी हो गई। और वो गड़बड़ी यहां हुई बेटा कि ये इनर्शियल फ्रेम थी, यानी इसका एक्सेलरेशन क्या था, 0। ये जो है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गई। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के जो लॉ हैं वो एप्लीकेबल नहीं होते, ठीक है ना, एटलीस्ट ये तो नहीं होगा। अब इसको एप्लीकेबल बनाने के लिए क्या करते हैं अपन, एक सूडो फोर्स लगाते हैं। कौन सा फोर्स लगाते हैं बेटा, सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स तब लगता है जब फ्रेम के पास एक्सेलरेशन होता है। देखो हमने O2 के रिस्पेक्ट में बनाया तो नहीं लगाया हमने सूडो फोर्स, लगाया क्या, नहीं लगाया। अब यहां लगाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये देखो यहां और यहां मिसमैच है, तो उसे मैच कराने के लिए अपन क्या लगा देते हैं, एक सूडो फोर्स लगाएंगे। और उस सूडो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, देखो जो फ्रेम का है यानी ऑब्जर्वर का है, O1 का क्या है, ऊपर की तरफ है ना एक्सेलरेशन, तो सूडो फोर्स लगेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में। मास होगा ब्लॉक का खुद का और एक्सेलरेशन होगा ऑब्जर्वर का। ये कितना लगेगा, ma लगेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ लगेगा ma। इसको बोलते हैं सूडो फोर्स, ठीक है जी। ये सूडो फोर्स हो गया जो कि नीचे की तरफ लगेगा, बिकॉज इसके पास में क्या है, एक्सेलरेशन है। अब देखना जरा, अब आप लगाओ n इक्वल टू, तो n, अब इसमें नेट फोर्स तो 0 है, क्योंकि ये ऑब्जर्वर अगेन क्या बोलेगा, नेट फोर्स क्या हो गया, 0। अगर नेट फोर्स 0 है तो अपवर्ड सिर्फ n लग रहा है और डाउनवर्ड क्या क्या लग रहे हैं, mg प्लस ma। अब देखो जरा दोनों जगह सेम आ गया ना, यस, अब दोनों जगह सेम है। तो यानी अभी हमने इसको क्या बना दिया है, वैलिड बना दिया है। क्या लगाकर, सूडो फोर्स लगाकर। सूडो फोर्स लगता किधर है, नीचे, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। पहली बात तो किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन किधर, जो ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन, यानी अगर ऊपर की तरफ जा रहा है नीचे की तरफ लगेगा, और अगर ऑब्जर्वर नीचे की तरफ जा रहा है तो ऊपर की तरफ लगेगा। लगा कितना, ma लगा। m क्या है, ब्लॉक का खुद का मास, a क्या है, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन। ये बात समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से आपको, ठीक है जी सर। लेकिन इसका इससे क्या रिलेशन, यही तो रिलेशन है बेटा, यही तो है रिलेशन। अब देखो थोड़ा सा मैं सेंट्रीफ्यूगल समझा रहा हूं, उसको एकदम डिटेल के अंदर समझते हैं। मतलब थोड़ा सा का मतलब है कि जो आपने पढ़ रखा है वो और एक्चुअल में कितना ब्रॉड है। ओके, देखते हैं फिर। ये समझ गए ना कि जब भी फ्रेम के पास एक्सेलरेशन है तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होगी, और अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो आपको सूडो फोर्स लगाना ही पड़ेगा उस ब्लॉक का एफबीडी बनाने के लिए। ओके जी सर, समझ में आ गया। चलो, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे लगता है भैया, जब ऑब्जर्वर क्या हो बेटा, सर्कुलर मोशन में हो। बस आपका ऑब्जर्वर किस में होना चाहिए, ऑब्जर्वर शुड बी इन सर्कुलर मोशन, इन सर्कुलर मोशन। देखो ना, वो सूडो फोर्स है, बस नाम इसका क्या रखा गया है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, नाम अलग दे दिया गया है, लेकिन है वही चीज। अभी देखना मैं यूं करा देता हूं आपको। चलो मैं मान लेता हूं बेटा कि ये वही पार्टिकल है, कौन सा, जो आपको क्लास के अंदर सिखाया जाता है। कैसे सिखाया जाता है वो भी बता देता हूं, जो कि एक्चुअल तरीका क्या होना चाहिए। देखो ये m मास का ब्लॉक आपको बताया जाता होगा, और ये क्या है, इधर मतलब रस्सी से बांध के घुमा रहे हैं, चलो अच्छा लगेगा थोड़ा सा, ओमेगा से। तो क्या करते हैं, ऐसे कर लो कि ये चलो चल रहा है, घूम रहा है। अब क्या कर लो, आप इसी के ऊपर बैठ जाओ, ऑब्जर्वर को इसी के ऊपर बैठा देते हैं। अच्छा हाँ, बैठा देता है, ऑब्जर्वर को इसी के ऊपर बैठा देते हैं और बोलते हैं कि क्या लगा दो, बाहर की तरफ सेंट्रीपिटल के बराबर लगा दो, बाहर की तरफ क्या लगा दो, सेंट्रीपिटल के बराबर लगा दो। वही क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल। तो ये डिस्टेंस कितनी है, r, और सेंट्रीपिटल कितना लग रहा था, mv² बाई r,
एम वी एम ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा। और यही क्या हो गया आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया है, जो कि किधर लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा। किस पर लगेगा, ब्लॉक की तरफ लगेगा। बट ये अधूरा ज्ञान है, ये अधूरा ज्ञान, आपको इसके ऊपर बैठाने की जरूरत नहीं है। तो क्या है भैया, देखो 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 मैं कैसे कराता हूं। मैं मान लेता हूं कि एक ब्लॉक है वो रेस्ट में पड़ा हुआ है, मैं तो रेस्ट में करूंगा भैया। ये रेस्ट में पड़ा है, इसका मास क्या है एम। जी सर ठीक है जी। और ये कोई रोटेशन एक्सिस है, ठीक है ना, जिसके अबाउट एक ऑब्जर्वर घूम रहा है मस्त तरीके से। और वो किस में घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। ये आपका वो ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है। और ये ऑब्जर्वर किस में घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। और इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना है, ओमेगा है। और इसकी डिस्टेंस कितनी है, बोलो कितनी डिस्टेंस मानता हूं मैं, स्मॉल आर मान लेता हूं। और इसकी जो डिस्टेंस है वो है कैपिटल आर। अब देखो जरा ध्यान से, अगर मैं एक जमीन के ऊपर खड़े हुए व्यक्ति के रेस्पेक्ट में इसको देखूंगा तो क्या बोलूंगा, भैया एम जी नीचे, नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर, ठीक है ना। अगर ये ऑब्जर्वर देखेगा तो ये बोलेगा एम जी नीचे, नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर। लेकिन एक चीज और बोलेगा, क्योंकि जैसे ही इसको ऑब्जर्वर मान लिया, ऑब्जर्वर मानने का मतलब होता है कि इसमें रेस्ट, इसको रेस्ट में मान लो। बट इसके रेस्पेक्ट में ये चीज रेस्ट में नहीं है। खुद सोचो भाई, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो ये इधर की ओर जा रहा है ना, तो इसके रेस्पेक्ट में ये वाला ब्लॉक इधर जा रहा होगा। थोड़ा समझ में आ रहा होगा अगर रिलेटिव पढ़ा हुआ है तो। देखो ये जो है ये इधर की ओर जा रहा है, तो इसका मतलब है ये इधर की ओर जा रहा होगा। पक्की बात है, ये तो पक्की बात है, जा रहा होगा। इसका मतलब है, पहले ये देखो क्या ये एक्सेलरेशन है, क्या इसके पास एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन। अच्छा सर्कुलर मोशन, तो सेंट्रीपिटल लगेगा ही लगेगा, लगेगा ना। यानी इसके पास एक्सेलरेशन आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और वो किधर आएगा, टुवर्ड्स द सेंटर आएगा, केंद्र की तरफ आएगा, लगेगा ना। सेंटर की तरफ लगने वाला कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर आर। कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर। यही हुआ ना, जी सर यही हुआ। ओके, ओमेगा स्क्वायर आर लगा, इसके ऊपर कौन सा, सेंट्री वो एक्सेलरेशन लग चुका है। ये बात समझ आ गई ना। ओके, ये ऑब्जर्वर के पास एक्सेलरेशन है। इसका मतलब अगर ये ऑब्जर्वर देख रहा है तो ये कौन सी फ्रेम के अंदर हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो गया। अच्छा, अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, इसका मतलब हमें क्या लगाना पड़ेगा, शूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, शूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो लगा देते हैं सर, क्या लगा देते हैं, शूडो फोर्स लगा देते हैं। देखिए, लेकिन एक इसमें है, सर्कुलर मोशन में है ना, हाँ इसके पास एक्सेलरेशन है, बढ़िया सर। लेकिन इससे तो रेस्ट में ना, तो भी लगेगा, बिल्कुल लगेगा। और किधर लगेगा, अगर इस पे अंदर की ओर लग रहा है तो इस पे लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। लगेगा कितना, लगेगा कितना, तो वो लगेगा सर इतना। मास होगा खुद का, मास होगा खुद का। डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी भैया, डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में लगेगा, इसके रिस्पेक्ट में मास होगा खुद का। ओमेगा हो जाएगा किसका, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा होगा जो ऑब्जर्वर का एंगुलर वेलोसिटी है। नहीं बात समझे, ओमेगा होगा जो ऑब्जर्वर का एंगुलर वेलोसिटी है। और साथ में आएगा डिस्टेंस आर। क्या आएगा, आर। कैपिटल आर आएगा, स्मॉल आर नहीं आएगा। आर वो चीज है जो इस ब्लॉक की इस रोटेशन एक्सिस से डिस्टेंस, ऐसा कह सकता हूं मैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक तरीके से। ओके, तो ये कितना आ गया, एम ओमेगा स्क्वायर आर। आया कि नहीं आया, जी सर आया। अब अगर आप वाले की बात करूं तो आप वाले में अगर आपका ऑब्जर्वर यहां पर भी है, ऑब्जर्वर एकदम रोटेशन एक्सिस के ऊपर है, तो अगर आप इसको इधर देख रहे हो ब्लॉक को, तो इसको ऐसे रेस्ट में नहीं दिखेगा आपको। हाँ आप ऐसे देख रहे हो, वो अभी यहां पे है, अब सर्कुलर पाथ में मेरे को तो रेस्ट में दिखाई दे रहा है, वहीं दिखाई दे रहा है, हिल ही नहीं रह रही, अरे हिल ही नहीं रहा। इसका मतलब हुआ ये किसमें, मेरे रेस्पेक्ट में, किसमें, रेस्ट में। जबकि सर्कुलर मोशन में है ना, अगर सर्कुलर मोशन में है तो अंदर की ओर क्या लगेगा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। और मैं किसमें हूं, ऑब्जर्वर हूं, मैं किसमें हूं, सर्कुलर पाथ में मैं भी हूं, तो मेरे पास क्या है, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन, तो इसके ऊपर क्या लगेगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जो कि आउटवर्ड होगा। तब क्या लगा, तो नेट फोर्स क्या हो गया, इसके ऊपर जीरो हो गया। मेरे रेस्पेक्ट में नेट फोर्स हो जाएगा जीरो, तो ये मेरे को क्या लगेगा, रेस्ट में लगेगा। इसलिए आप क्या कहा जाता है कि ब्लॉक के ऊपर बैठ जाओ और फिर देखो, जैसे ब्लॉक के ऊपर बैठ जाओगे आपको रेस्ट में दिखाई देगा। जितना उसके ऊपर सेंट्रीपिटल लग रहा है उतना ही क्या लगा दीजिए, शूडो फोर्स यानी सेंट्रीफ्यूगल लगा दो। लेकिन एक्चुअल में देखो, ये रेस्ट में तब भी लग रहा है, रेस्ट में तब भी लग रहा है। और डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन बदलती रहती है भाई। अगर आप यहां से देखोगे तब ऑब्जर्वर किधर जा रहा है, इधर, यानी इधर लग रहा है, तब आपका इधर लगने लग जाएगा, फोर्स क्या होगा, इधर लगने लग जाएगा। कैसे भैया, ध्यान से देखो, ये तो चीज है, ये किधर जा रही है, इसके रिस्पेक्ट में इसके पास जा रहा है ना, पास जा रहा है ना, हाँ। लेकिन अगर इसके रिस्पेक्ट में देखना है, इसको पास लाना है, तो इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में होना जरूरी है। अगर बात समझो,
ओके ओके कूल। तो फिर से समझा देता हूं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तब लगता है जब फ्रेम या ऑब्जर्वर के पास में क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। और वो कौन सा एक्सेलरेशन है, जो अपन सेंट्रीपिटल वाला मानते हैं, है ना, सेंट्रीपिटल वाला वो जो वाला होना चाहिए। उस सर्कुलर वाले का नाम, जो सर्कुलर के अंदर शूडो लगाते हैं, उसी का नाम हम क्या रख देंगे, सेंट्रीफ्यूगल रख देंगे। बस इतना सा काम करेंगे। और जो ये लग रहा है, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, ये किसका है, मास ऑफ ब्लॉक। ये किसका है, ऑब्जर्वर का नहीं है भाई, मास ऑफ ब्लॉक। और ये किसका है, ओमेगा किसका है, ऑब्जर्वर का है। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। और ये आर क्या है, आर क्या है, जो ब्लॉक है उसकी रोटेशन एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है ना, लिख देता हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ब्लॉक फ्रॉम रोटेशन एक्सिस। आर है मतलब रोटेशन एक्सिस। हो गया। अब एक थोड़ा सा हल्का सा क्वेश्चन कर ले, छोटा सा, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। ये क्या है कि एक ब्लॉक है, ठीक है जी, और ये जो ब्लॉक है वो इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। और इसका एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा नोट, ठीक है ना, और ये डिस्टेंस है r1, r नोट मान लेता हूँ, डिस्टेंस कितनी है, r नोट। ओके जी, कोई समस्या ही नहीं है। अब यहीं के इसी लाइन के नीचे आपका एक ऑब्जर्वर भी है, ओके, और जो ऑब्जर्वर है वो भी घूम रहा है मस्त तरीके से, वो घूम रहा है ओमेगा 1 से, ओके, इसी लाइन के नीचे होगा जस्ट। तो आपको बताना है कि अगर आपको इसके ऊपर बताना है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना है। तो अगर मैं इस ऑब्जर्वर के अबाउट देखूंगा तब लगेगा सेंट्रीफ्यूगल, अगर जमीन से देखूंगा तो क्या लगेगा, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। बात समझ आ रही है ना। लेकिन अगर इसके अबाउट देखूंगा तो सोचने वाली बात है ना, तो सोचते हैं। अगर मैं जमीन के अबाउट देखूं तो कोई ऑब्जर्वर मान लेता हूं जो ग्राउंड के ऊपर है, ठीक है ना, जिसको मैं नाम देता हूं O1 और इसको नाम देता हूं O2। अगर मैं O1 के रिस्पेक्ट में बनाऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ एक अंदर की फोर्स लगेगा जिसका नाम क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स वो कितना हो जाएगा, m ओमेगा नोट स्क्वायर इंटू में r नोट। बात खत्म हो गई। और अगर मैं O2 के रेस्पेक्ट में बनाता हूं तो सेंट्रीफ्यूगल लगाना पड़ेगा, एक तो सेंट्रीपिटल तो लगेगा ही लगेगा और सेंट्रीफ्यूगल भी लगेगा। देखना जरा ध्यान से, अगर ओमेगा नोट और ओमेगा 1 इक्वल हो जाते हैं तो ये इसको रेस्ट में ही दिखाई देगा। बात समझ आ रही ना, दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग घूम रहे हैं, आप ऐसे समझ लो, लेकिन फिर भी रेस्ट में दिखाई देगा। ऐसे समझ लो कि एक जना है ना यहाँ पे घूम रहा है ऐसे, और एक जना यहाँ पे घूम रहा है ना, और वो जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ पे है और इसको देख रहा है, और दोनों को वो क्या हो गया, ओमेगा सेम है। तो जितनी देर में यहाँ पे आएगा उतनी देर में वहां पे आएगा, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो हमेशा इक्वल रहा कि नहीं लगा रहा। इसका मतलब O2 के रिस्पेक्ट में ये किस में आना चाहिए, रेस्ट में। तो नेट फोर्स इसके ऊपर 0 होना चाहिए। हाँ, पहली बात तो इसके ऊपर सेंट्रीपिटल लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ये खुद किस में है, सर्कुलर मोशन के अंदर है। दूसरी बात, अगर ऑब्जर्वर आपका सर्कुलर मोशन में तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल भी लगेगा। तो आपका आ जाएगा नेट फोर्स, अगर मैं एफ नेट की बात करूं तो एक अंदर की तरफ लगेगा, कौन सा, एम ओमेगा नोट स्क्वायर आर नोट। दूसरी बात, बाहर की तरफ भी लगेगा ना। अगर मैं थोड़ा सा एफबीडी बनाना चाहूं तो इसका, ये देखो, ये ब्लॉक हो गया एम, अंदर की तरफ लगेगा सेंट्रीपिटल, ठीक है, और बाहर की तरफ लगेगा सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है जी। अब माइनस कर दो, क्या आएगा, एम खुद का आएगा, ओमेगा ऑब्जर्वर का आएगा, तो वो कितना है, ओमेगा 1। दूसरी बात, तीसरी बात क्या है, डिस्टेंस जो है वो किसकी आएगी, रोटेशन एक्सिस से। तो ये ऑब्जर्वर जिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं तो उसी एक्सिस के अंदर आ गया। अगर मान लो कि ये अलग होता, जैसे इसका रोटेशन एक्सिस मान लो यहां पे होता, तो अपन ब्लॉक की ये वाली डिस्टेंस लेते। बात समझ आएगी ना, यानी इस वाली रोटेशन एक्सिस के अबाउट कितना डिस्टेंस है उसका परपेंडिकुलर वो लेते। अभी मैंने एक ही मान लिया ताकि आसान रहे, कितना जाएगा, आर नोट आ जाएगा। बस मैंने बोला अगर ओमेगा नोट और ओमेगा 1 अगर इक्वल हो गया तो नेट फोर्स क्या होगा, 0। नेट फोर्स 0 इसके अबाउट हुआ भाई, तो इसको किस में लगेगा, ये रेस्ट में लगेगा।
मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। अब सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों अलग अलग चीज है भैया। सेंट्रीफ्यूगल एक सूडो फोर्स है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहां जो आपका फ्रेम होता है, अगर आपका फ्रेम नॉन इनर्शियल है, और नॉन इनर्शियल कब बनना चाहिए, जब सर्कुलर मोशन के अंदर हो तब वाला, तभी अपन क्या लगाएंगे, उसका सेंट्रीफ्यूगल नाम दे देते हैं, बस सूडो फोर्स ही है वो, नाम क्या देते हैं, सेंट्रीफ्यूगल नाम दे देते हैं। ओके, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में क्या डिफरेंस होता है, इसका मैंने पूरा का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया है। ऐसे मेरे पास में बहुत सारे कमेंट आ रखे हैं कि ये इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करो, इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करो। मैंने सारे आपके नोट कर रखे हैं, जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं सबके ऊपर वीडियोस बना दूंगा। अगर आप और किसी कंसेप्ट पे चाहते हो तो आप भेजते जाइए, मैं नोट करता जाऊंगा। ओके बेटा, चलो, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।